इन्यूमरेशन फॉर्म्स की और सारी गतिविधि करी गई। तो इस गतिविधि के बाद 17,66,592 लोग ऐसे हैं जिनके नाम ड्राफ्ट रोल में जा रहे हैं और 1,95,748 ये ऐसे वोटर्स हैं जो या तो जब डोर टू डोर बीएलओ गए तो या ये मृत पाए गए या एब्सेंट पाए गए या परमानेंटली शिफ्टेड पाए गए या दो जगह एनरोल्ड पाए गए, एक से अधिक जगह। तो इन लोगों के नाम जो रोल है उसमें नहीं है, ये 1,95,748। जैसा मैंने बताया इसमें इसके बाद 17,66,592 नाम ड्राफ्ट रोल में है और इनमें से जो अनमैप्ड नाम है वो लगभग 27,000 के आसपास है, वो अनमैप्ड है लेकिन वो ड्राफ्ट रोल में नाम है। अब जिन लोगों के नाम ड्राफ्ट रोल में नहीं उनके पास भी 15 जो आगामी 1 माह का समय है, जिनका ये जो 1,95,000 के आसपास जो लोग हैं, इनमें से यदि कोई ऐसा व्यक्ति हो कि जिसको लगे कि साहब मेरा नाम गलत शिफ्ट में हो गया या गलत एब्सेंट में हो गया, वैसे पूरी हमने सावधानी रखी, फिर भी यदि कोई ऐसा व्यक्ति रह जाता है तो वो भी अपना वापस से फॉर्म 6 भर के अपना नाम वापस इस प्रक्रिया में एज पर नॉर्म्स जुड़वाने के लिए पात्र है। तो इसमें किसी प्रकार की कोई पैनिक की और वो आवश्यकता नहीं है। और आपसे अभी मुखातिब होने से पहले हमारे जो पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव उनसे भी हमने इस संबंध में डिटेल में उनको भी सारे आंकड़े और सब उनसे शेयर किए, तो वो लोग भी पूरी कार्रवाई से संतुष्ट थे और उनको भी ये बताया गया कि जो एएसबी है, जो मतलब 1,95,000 जिनके नाम है, उनकी लिस्ट हमारे पोर्टल पर भी है। हमारे बीएलओ ने सभी जो मान्यता प्राप्त दल का जो बीएलए है, बूथ लेवल एजेंट बीएलए 2, उनके साथ भी बैठक करके उनसे भी ये सूचना साझा की कि किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन केवल एएसबी को लेकर होगा। तो वो पहले ही हमने वो जो जानकारी है सभी मान्यता प्राप्त दलों के बीएलए 2 के साथ वो साझा करिए ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं है और इन्फॉर्मेशन उनके पास रहे। हमारे पोर्टल पर भी ये सूची उपलब्ध है, जो हमारा डीओ लॉगिन है, आप डीओ उदयपुर पे जाएंगे तो आपको वहां पर भी ये पूरी सूची है किसका नाम किस, जो मैं डेथ एब्सेंट परमानेंटली शिफ्टेड ये जो कैटेगरीज आपको बोल रहा हूँ, इनमें किस किस का नाम हटा है वो सूचना हमारे पोर्टल पर भी है। जैसा मैंने बताया 15 जनवरी तक दावे आपत्तियों का टाइम है, कोई भी व्यक्ति पुनः अपना फॉर्म 6 देकर और अपना नाम जुड़वाने की प्रक्रिया इसमें कर सकता है। सभी पॉलिटिकल पार्टीज जो मान्यता प्राप्त है उनको जो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट है 17,66,592 की, उसकी हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी पेन ड्राइव में वो भी उनको उपलब्ध करा दी गई है। तो सारी जानकारियां सभी मान्यता प्राप्त दलों के साथ उन्हें साझा करी है, चाहे वो एएसडी की हो चाहे वो हमारे तो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट की जो है वो भी उसके अंदर जानकारी उनको दी गई है। साथ ही जिले के अंदर पहले जब ये एसआईआर शुरू हुआ था 1936 बूथ थे, इस बार क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि 1200 से ज्यादा जहां मतदाता होंगे वहां पर आप उससे ज्यादा मतदाता किसी बूथ में ना हो, क्योंकि फिर जब ज्यादा वोटर होते हैं तो बहुत उसकी दूसरे इश्यूज रहते हैं, चुनाव के दिन लंबी लंबी लाइनें लग जाती है, सारी दिक्कतें रहती है। तो 1200 से ऊपर पे हमने नवीन मतदान केंद्र बनाए, तो ऐसे हमारे यहाँ 322 नवीन मतदान केंद्र बने। अब 2258 हमारे यहाँ पे मतदान केंद्र है। ये सूचना भी आपने सभी को दी है, तो इसमें ये जानकारी दी है। तो इससे संबंधित अगर कोई आपका कोई क्लैरिफिकेशन या कोई और जानकारी आप चाह रहे हो तो और ऐसा कोई किसी ने कोई इशू नहीं रेज किया, क्योंकि इसका एक इम्पोर्टेंट कारण ये भी है कि समय समय पे सारी इंफॉर्मेशन जो बूथ लेवल एजेंट 2 है, बीएलए 2 जो एक बोर्ड पे बनाया गया है पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा मान्यता प्राप्त, उनके साथ हमने ये सारी सूचनाएं साझा करी। तो कभी भी कोई कंट्रोवर्सी कह लीजिए या कोई समस्या तब क्रिएट होती है जब कम्युनिकेशन का गैप हो। तो इलेक्शन कमीशन के निर्देशानुसार हर स्टेज पर कम्युनिकेशन साझा करी गई है, आगे भी हम उनसे करते रहेंगे। तो अभी तक आप सबके सहयोग से आपने भी जो जनमानस में अवेयरनेस अखबार के माध्यम से करी, तो उसके अंदर काफी अच्छा लोगों को इसको जानकारी रही और जिले में एज ऑफ नाउ कोई ऐसा मेजर इशू कोई एसआईआर को लेके कहीं से भी रेज नहीं हुआ। क्योंकि इसका एक लॉजिकल बात यह है कि जैसे मान लीजिए जो नाम, देखिए डेथ जो केसेस है वो तो मृत है, उसमें तो कोई ज्यादा इशू हो नहीं सकता। कोई इशू कहीं अराइज होगा तो कैसे हो सकता है कि साहब कोई व्यक्ति ये कह सकता है कि साहब मैं मौजूद था और मेरे को एब्सेंट दिखा दिया या मुझे परमानेंट शिफ्टेड दिखा के नाम हटा दिया, ये कोई इशू। लोग आकर फॉर्म 6 दे देते हैं तो इनका नाम वापस से जो फाइनल रोल होगा उसका जो ये अवधि है, इस अवधि के अंदर ईआरओ के द्वारा एक नोटिस जाएगा कि आप और हमने जो कार्रवाई पूरी कराई 2002 की वोटर लिस्ट वाली, और या वो जो दस्तावेज है या उस दस्तावेज में से कोई दस्तावेज प्रस्तुत करे,
ताकि वो फिर ड्राफ्ट वोटर जो फाइनल वोटर लिस्ट होगी उसमें उनका नाम रहेगा। अभी ड्राफ्ट में उनका नाम है, पर उनको ये एक स्टेप और एडिशनल करना पड़ेगा। ड्राफ्ट में जो सूची है उसमें ऐसे 27 लोगों के आगे हाँ बिल्कुल है, अनमैप उनको बात से जारी या उसका पीपीओ ऑर्डर होता है रिटायर्ड व्यक्ति का, पीपीओ ऑर्डर की कॉपी भी चलेगी। उसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लोकल अथॉरिटी, बैंक, पोस्ट ऑफिस, एलआईसी और किसी पब्लिक सेक्टर यूनिट ने 1987 के पहले कोई आईडी कार्ड जारी कर रखा हो, कहीं नौकरी करता हो, कोई सर्टिफिकेट जारी कर रखा हो, कोई डॉक्यूमेंट उससे रिलेटेड, जब मान लो एलआईसी की पॉलिसी ले रखी है 1987 से पहले, तो वो भी मान्य है। उसके बाद बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, 10वीं का आपका मार्कशीट जो है, और किसी यूनिवर्सिटी की मार्कशीट भी मान्य है इसके अंदर। इसके बाद परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट होता है, फॉरेस्ट राइट सर्टिफिकेट, अपने वनाधिकार के पट्टे भी जैसे ट्राइबल में दे रखे हैं वो भी इसके अंदर मान्य है पट्टा, और कास्ट सर्टिफिकेट जो जारी हुआ है वो भी मान्य है ओबीसी एससी एसटी का। फैमिली रजिस्टर और नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन अपने यहाँ नहीं है, पर वो भी मान्य दस्तावेज में से है। कोई लैंड अलॉटमेंट हुआ हो, कोई घर का अलॉटमेंट हुआ हो, सरकारी कोई घर का अलॉट हाउसिंग बोर्ड का लिया हो, इंदिरा आवास हुआ हो, वो सब पट्टे जो हुए वो भी मान्य है इसमें। और आधार जो है उसमें भी उन्होंने एक डायरेक्शन निकाल के जाएगा, आधार भी मान्य होगा उस दिशा निर्देश के तहत जो चुनाव आयोग ने अलग से जारी किया है। वो अलग, हाँ वो थोड़ा विद सब्जेक्ट टू कंडीशन है, कंडीशनल है उसमें सर आधार कार्ड नहीं वो जो विशेष गहन पुनरीक्षण हुआ था उसके तहत आज 16 तारीख को 16 दिसंबर को ड्राफ्ट पब्लिकेशन हुआ है, और आगामी 1 माह तक 15 जनवरी तक दावे आपत्तियों का समय रहेगा। इसके अंतर्गत हमने सारी सूचनाएं जो है, आप अभी इससे पहले एक बैठक लेके जो हमारे पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव थे उनके साथ भी सारी स्टैटिस्टिक्स उनके साथ साझा कर दी। कितने लोग ड्राफ्ट पब्लिकेशन में कितने लोगों का नाम है, कितने लोगों का नाम डेथ में शिफ्टेड की वजह से या एब्सेंट की वजह से हटाया गया, उसकी भी जानकारी उनको दी गई है। और सारी जो टाइमलाइंस है वो उनके साथ हमने साझा करी है। तो एक तरीके से पूरी जानकारी सभी स्टेक होल्डर्स को बता दी गई है, टाइमलाइंस हमने बता दी है, और आने वाले 1 माह तक लोग दावे आपत्ति का समय रहेगा, और उसके बाद फिर जो फाइनल लिस्ट है वो 14 फरवरी को फाइनल रोल का प्रकाशन। तो इसमें अगर मैं एक बार आपके साथ स्टैटिस्टिक्स जिले की साझा करना चाहूँ, तो जब एसआईआर की एक्टिविटी शुरू हुई थी तो हमारे पास 19,62,340 मतदाता थे। बीएलओ द्वारा घर घर जाके जो एन्यूमरेशन फॉर्म भरवाने की पूरी कार्रवाई करी गई। उसके बाद हमारे यहाँ पे 17,66,592 मतदाता ड्राफ्ट रोल के अंदर है। 1,95,748 मतदाता ऐसे जिनका डेथ की वजह से मृत पाए जाने के कारण, एब्सेंट पाए जाने के कारण, परमानेंटली शिफ्टेड पाए जाने के कारण, और ऑलरेडी अगर वो कोई एनरोल्ड और किसी कैटेगरी में उस कारण से 1,95,748 लोगों का नाम ड्राफ्ट सूचियों में नहीं है। ये लोग भी यदि किसी को ऐसा लगता है कोई एब्सेंट या शिफ्टेड कैटेगरी में कि हमारा नाम होना चाहिए था, तो वो भी अपना फॉर्म 6 भर के, ये जो दावे आपत्ति का 1 माह का समय, उसमें अपना फॉर्म 6 दे सकते हैं और नियम अनुसार ईआरओ उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। और इस दौरान, इस पूरी एक्टिविटी के दौरान हमारे यहाँ पे पहले 1936 बूथ हुआ करते थे। अब नवीन मतदान केंद्र जो 1200 मतदाता से यदि ज्यादा किसी बूथ पर थे उनको ध्यान में रख के नवीन मतदान केंद्र बनाए गए, जिसमें 322 नवीन मतदान केंद्र हमारे यहाँ पे बने हैं, और टोटल हमारे यहाँ 2258 अब बूथ हो गए हैं। सर इस एसआईआर में जिनके 27,000 मतदाता है जिनकी मैपिंग नहीं है, वो अनमैप्ड कैटेगरी के वोटर्स है, उन सभी के नाम ड्राफ्ट लिस्ट के अंदर है। लेकिन क्योंकि जो उनको कार्रवाई एसआईआर वाली उन्होंने पूर्ण नहीं करी, या तो 2002 की वोटर लिस्ट में उनके माता पिता का वो नाम नहीं बता पाए, या उनके जो 12 दस्तावेज है उनमें से कोई दस्तावेज नहीं दे पाए, अब उनको एक नोटिस जाएगा और ईआरओ की तरफ से, और उनको इस समय अवधि के अंदर उस जो प्रक्रिया है उसकी पूर्ति करानी पड़ेगी। अभी उनके नाम ड्राफ्ट लिस्ट के अंदर है। सर विभिन्न दलों की जो बैठक की गई, ऐसा कोई सवाल जो उन्होंने पूछा और उनकी संतुष्टि? नहीं, देखिए मैं बताते हुए मुझे हर्ष भी है कि सारे हमारी जो मान्यता प्राप्त पॉलिटिकल पार्टीज है उनके रिप्रेजेंटेटिव बैठक में थे, और सभी द्वारा जो एसआईआर के अंतर्गत जिले में कार्रवाई हुई है उसको लेकर संतुष्टि एक्सप्रेस करी गई। सबने ये माना कि पूरी कार्रवाई अच्छे तरीके से करी गई है अब तक, और सारी सूचनाएं जो है, जो भी इलेक्शन कमीशन के डायरेक्शंस थे उसके अकॉर्डिंग हमने उनको हमेशा कम्युनिकेशन उनके साथ रखा, सारी सूचनाएं उनके साथ साझा करी। आज भी उनको ड्राफ्ट मतदाता सूचियां हार्ड कॉपी में, सॉफ्ट कॉपी में दी गई है। एएसडी की जिनके नाम हटे हैं अभी ड्राफ्ट मतदाता लिस्ट से,
वो नाम की सूची भी हमारे पोर्टल के ऊपर उपलब्ध है। और BLA 2 जो बूथ लेवल एजेंट पार्टीज के द्वारा नियुक्त किया जाता है हर बूथ के ऊपर, उनके साथ भी सारी सूचनाएं हम समय समय पर साझा करते आए हैं। तो अभी तक आपने भी ये महसूस किया होगा कि जिले के अंदर किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति या कोई कंफ्यूजन SIR को लेके किसी भी पार्टी के कोई जिम्मेदार प्रतिनिधि ने या किसी ने एक्सप्रेस